Bismillahirrahmanirrahim. You are watching a slow base exam with Jahangir. प्रोग्रामिंग टेक्निक। इस वीडियो से हमारा जो प्रोग्रामिंग का कोर्स है उसके बाकायदा आगाज़ होगा। नॉर्मली स्टूडेंट्स जो होते हैं वो इस चीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं कि हमें जल्दी से प्रोग्राम बना के दिखाएं। लेकिन एक बात ये हमेशा याद रखें कि जब तक यू डोंट हैव अ सॉलिड बैकग्राउंड आपके लिए प्रोग्रामिंग करना तकरीबन नामुमकिन है। तो इसलिए पहले से इस सीरीज़ को देखें और बेस बनाएं, ताकि जब हम लोग जो है ना सी का जो कंपाइलर है उसको यूज़ करेंगे, एडिटर को हम यूज़ करेंगे, तो आपको कोई मसला उसमें नहीं होगा। तो प्रोग्रामिंग टेक्निक क्लास 10th कंप्यूटर साइंस यूनिट 1। सबसे पहले हमें प्रोग्रामिंग की ज़रूरत क्यों होती है? क्योंकि हमें कोई प्रॉब्लम होती है और हम उसके लिए सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं। एंड व्हाट डू वी मीन बाय प्रॉब्लम? प्रॉब्लम से हमारी मुराद कोई ऐसी सिचुएशन या चैलेंज होता है दैट नीड टू बी सॉल्व, तो उसको हम प्रॉब्लम कहते हैं। तो हमारे पास एक प्रॉब्लम आती है, या अगर मैं सादा ज़ुबान में कहूँ, आप प्रोग्रामर हैं, आपके पास कोई आता है कि मेरे लिए एक सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम बनाए, तो वहाँ से आपका काम शुरू हो जाता है। सॉल्विंग प्रॉब्लम इज़ द मेन टास्क ऑफ कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस का पिछली वीडियो में यकीनन आप लोगों ने मिसकंसेप्शन वाला देखा होगा, तो उसमें भी हमने कहा था कि कंप्यूटर साइंस जो है, हमने जो मिसकंसेप्शन में मुकाबला किया था कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर एप्लीकेशन का, तो उसमें हमने कहा था कंप्यूटर साइंस वो इल्म है जो कि कंप्यूटर को दूसरों के लिए इस्तेमाल के काबिल बनाता है। तो ये इसका मेन टास्क है। अच्छा, तो प्रोग्रामर मस्ट फर्स्ट अंडरस्टैंड। सबसे पहले प्रोग्रामर जो है उसको प्रॉब्लम को समझने की ज़रूरत है कि प्रॉब्लम है क्या, हाउ द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व बाय ह्यूमंस, और ये मसला जो है इंसान इसको कैसे हल करते हैं। अनटिल एंड अनलेस आपको ये नहीं पता कि ये मसला हम लोग कैसे हल करेंगे, तो फिर आप कंप्यूटर से उसका प्रोग्राम नहीं बना सकते। इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो इसलिए सबसे पहले प्रोग्रामर का जो पहला काम होता है कि उन्होंने सबसे पहले क्या करना होता है, ही मस्ट अंडरस्टैंड हाउ द प्रॉब्लम विल बी सॉल्व बाय ह्यूमंस। जब एक दफ़ा आपको इसकी समझ आ जाती है, देन ट्रांसलेट इनटू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फिर उसको जो है ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जाता है, विच कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एंड एग्जीक्यूट। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है? जो कि कंप्यूटर को समझ आती है और कंप्यूटर जो है उसको प्रोसेस कर सकता है। हमारी नेचुरल लैंग्वेज में नॉर्मली प्रोग्रामिंग होती नहीं है, तो इसलिए कंप्यूटर के अपने जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उनमें जो है ना आपने उसको ट्रांसलेट करना होगा। अच्छा, तो स्टेप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग हमारे पास, जब हम प्रॉब्लम सॉल्विंग शुरू करते हैं तो हम कौन से स्टेप से गुजर के जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप हमारा होता है डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, then we have to analyze the problem, then we have to plan for the solution of the problem, and after that we will get candidate solutions of a problem। मतलब हमारे पास प्रॉब्लम को सॉल्व करने के कई सोल्यूशन आएंगे, एंड एट द एंड वी हैव टू सेलेक्ट द बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन। अच्छा, तो इन स्टेप को हम डिस्क्राइब करते हैं। सबसे पहले जो है डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। डिफाइनिंग द प्रॉब्लम में इन ओरल और रिटन स्टेटमेंट दैट मस्ट क्लियरली डिफाइन द स्टेटमेंट। मतलब एक ऐसा कोई ओरल स्टेटमेंट होगा, मतलब जुबानी किसी ने कहा होगा, या रिटन में आपके पास होगा एक स्टेटमेंट जो कि प्रिसाइज होगा और क्लियरली बता रहा होगा कि व्हाट द प्रॉब्लम इज। तो उसके बाद हम क्या करते हैं कि प्रॉब्लम को डिफाइन और अंडरस्टैंड करने के लिए कौन से स्टेप हैं, मतलब आपको क्या करना चाहिए, हाउ यू विल डिफाइन द प्रॉब्लम। मतलब आप प्रॉब्लम को डिफाइन कैसे करोगे। प्रॉब्लम की जो स्टेटमेंट आपके सामने आती है, इट शुड टेल व्हाट इट टेल्स। मतलब ये प्रॉब्लम जो है बता क्या रही है। व्हाट आस्क टू डू, क्या करने के लिए कहा जा रहा है, मतलब ये हमें क्या हमसे मांग रहा है कि हमने करना क्या है। व्हाट इंफॉर्मेशन कैन बी ऑब्टेन्ड, हम इससे क्या मालूमात हासिल कर सकते हैं। एंड व्हाट विल बी द कैलकुलेशन, मतलब जब इसको हम हल करेंगे तो इसमें हमारी कैलकुलेशन या फार्मूले जो इस्तेमाल होंगे वो कौन से होंगे। एक एग्जांपल, मिसाल के तौर पर, फाइंड द एवरेज मार्क्स ऑफ ए स्टूडेंट, दिस इज अ स्टेटमेंट। ये एक क्लियर स्टेटमेंट है जो हमें बता रहा है कि एक स्टूडेंट है, उसकी एवरेज मार्क्स हमने निकालने हैं। तो इसमें ये हमें क्या बता रहा है, टिल्स टू फाइंड एवरेज मार्क्स, हमें ये बता रहा है कि हमने एवरेज मार्क्स निकालने हैं। और हमने इससे इंफॉर्मेशन क्या गेन करनी है एवरेज के लिए। आई एम श्योर कि आपको पता होगा, अगर आपको पता नहीं है तो मैं बताता हूँ कि एवरेज मार्क्स निकालने का तरीका यह होता है कि आपके जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं
उन सब के मार्क्स को जमा कर दें और जितने पेपर हैं या सब्जेक्ट्स हैं उनकी तादाद पे डिवाइड कर दें। तो इसलिए इससे हम इंफॉर्मेशन गेन करेंगे कि हमारे पास बच्चा जो है, उसके स्टूडेंट जो है, उसके ऑब्टेन मार्क्स कितने हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स में कितने मार्क्स लिए हैं और हर एक सब्जेक्ट्स के टोटल मार्क्स कितने हैं। फिर उसके बाद जो है हमने इन सब्जेक्ट्स के मार्क्स को आपस में जमा करना है और टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स पे उसको डिवाइड करना है। सो we have a problem statement, find the average marks of a student and we obtained that much information from that statement. उसके बाद जब हमारा ये काम हो जाता है, then we come to the second step, that is analyzing the problem. At this stage we gather information is much possible to find a solution. इस स्टेज पे हमारे पास प्रॉब्लम डिफाइन होके आ जाती है, तो उसके बाद हम क्या करते हैं कि हम जितनी मालूमात जमा कर सकते हैं उतनी मालूमात हम जमा करते हैं। फॉर दैट पर्पज़ हम क्वेश्चनियर तैयार करते हैं, मतलब जिसके लिए बना रहे होते हैं उससे क्वेश्चन उसमें पूछे होते हैं, उसने जवाब देना होता है, या हम उसका इंटरव्यू लेते हैं या उसके साथ डिस्कशन करते हैं। तो इन तरीक़ों से हम मालूमात जमा करते हैं। प्रोग्रामर शुड आंसर द क्वेश्चंस, प्रोग्रामर को इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। इज़ इट पॉसिबल ऑन कंप्यूटर, ये जो प्रॉब्लम है क्या कंप्यूटर पे हल हो सकता है? बिल्कुल इसको देखना चाहिए, क्योंकि कभी कभार आपके पास ऐसा बंदा भी आ सकता है जो आपसे कहे कि मेरे लिए ऐसा सॉफ्टवेयर बनाओ जो मेरे लिए चाय बनाए। अब इट इज़ नॉट पॉसिबल ऑन अ कंप्यूटर, तो ये कंप्यूटर पे पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपने ये देखना है कि ये प्रॉब्लम जो है कंप्यूटर पे हल होगा भी कि नहीं। उसके बाद आपने देखना है व्हाट विल बी इनपुट, आउटपुट एंड प्रोसेसिंग। हमारी पिछली एग्जांपल को हम लेते हैं कि आपने ये देखना है कि इसमें इनपुट क्या होंगी, आउटपुट क्या होंगी, मतलब मैंने देना क्या होगा, मेरे प्रोग्राम ने, सॉफ्टवेयर ने देना क्या होगा, और इसमें प्रोसेसिंग या फार्मूले कौन से इस्तेमाल होंगे। तो हमारे पिछला वाला एग्जांपल जो है एवरेज मार्क्स वाला, उसमें इनपुट क्या होंगी, बच्चे के ऑब्टेन मार्क्स होंगे, टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स होंगे, और इसमें प्रोसेसिंग क्या होगी कि एक दफ़ा सम करना होगा और एक दफ़ा डिवाइड करना होगा, और आउटपुट में हमने उसको एवरेज मार्क्स दिखाने होंगे। व्हाट विल बी स्टेप्स ऑफ सोल्यूशन, जब इस प्रॉब्लम को हम हल करेंगे तो इनकी स्टेप्स क्या होंगे। तो स्टेप्स क्या है कि सबसे पहले हम उसे इनपुट लेंगे, फिर इनपुट्स को जो ऑब्टेन मार्क्स होंगे उनको जो है उनको हम आपस में सम करेंगे, ऐड करेंगे, फिर उसके बाद सम को जो है ना नंबर ऑफ सब्जेक्ट पे डिवाइड करेंगे और एट द एंड हम उसका रिजल्ट शो करेंगे उसको। हाउ मेनी सोल्यूशंस आर पॉसिबल, एक प्रॉब्लम को हल करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, वो भी आपने ढूंढ निकालने हैं। विच सोल्यूशन इज बेस्ट एंड वाई, और आपके पास ये जो सोल्यूशन आए हैं इनमें कौन सा बेहतर है और इसकी रीज़न क्या है। हाउ सेलेक्टेड सोल्यूशन विल बी इम्प्लीमेंटेड, जब आपने बेस्ट सोल्यूशन को सेलेक्ट किया उसके बाद जो है आप उसको कंप्यूटर पे फिर बात आती है कि आप उसको कैसे इम्प्लीमेंट करोगे, कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस्तेमाल करोगे, कौन से सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करोगे, कौन से हार्डवेयर इस्तेमाल करोगे। फिर एनालिसिस स्टेज पे आपने ये डिफाइन करना होता है। फिर उसके बाद जब आपकी एनालिसिस भी हो जाती है तो देन यू हैव टू प्लान फॉर द सोल्यूशन। तो प्लानिंग द सोल्यूशन में हम क्या करते हैं, इट इज़ अ क्रिएटिव स्टेज in which solution is divided into steps and arranged into proper order that will solve the problem। इसमें इस स्टेज पे ये क्रिएटिव स्टेज है, इसमें आपकी जो सोल्यूशन है उनको स्टेप्स में तकसीम किया जाता है। अब मिसाल के तौर पर उसी एग्जाम्पल को हम लेते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी है कि सबसे पहले क्या है, हमने जो ऑब्टेन मार्क्स हमने इनपुट में लिए हैं उनको हमने ऐड करना है। फिर दूसरा स्टेप मेरा क्या है कि जो इसे मेरे पास सम आया है उसको नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स पे डिवाइड करना है। तो प्लानिंग द सोल्यूशन में क्या होता है कि आप उनके स्टेप्स बनाते हो और उनको प्रॉपर ऑर्डर में लिखते हो कि पहले काम ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा और एट द एंड ये होगा। तो दिस इज द प्लानिंग ऑफ द सोल्यूशन। जब आप प्लानिंग कर लेते हो एट दैट स्टेज यू गॉट कैंडिडेट सोल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम, मतलब आपके पास प्रॉब्लम को हल करने के कई सोल्यूशंस आ जाते हैं। ऑल द पॉसिबल सोल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम दैट प्रोड्यूस करेक्ट रिजल्ट, मतलब वो तमाम पॉसिबल सोल्यूशन जिससे प्रॉब्लम जो है ना करेक्ट रिजल्ट दे उसको हम कैंडिडेट सोल्यूशन कहते हैं। लुक फॉर डिफरेंट मेथड्स टू सॉल्व प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को हल करने के लिए हम मुख्तलिफ मेथड्स को देखते हैं। इसमें हमारे पास एग्जाम्पल है, मिसाल के तौर पर मैंने इनको अलग अलग लिखा है कि पहले हम सम निकालते हैं, सम इज इक्वल टू सब्जेक्ट 1 प्लस सब्जेक्ट 2 प्लस सब्जेक्ट 3। फिर दूसरे स्टेप में हम एवरेज इज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाय 3। और इसी तरह हम ये भी कर सकते हैं कि एवरेज इज इक्वल टू, डायरेक्टली हम सम नहीं निकालते, डायरेक्टली एक ही फार्मूले में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारे पास ये दो तरीके हैं। या नीचे बड़ा प्यारा एग्जांपल है, 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 एंड 3 मल्टीप्लाई 5।
अब दोनों का आंसर सेम आएगा, 3 को 5 टाइम 8 करो या 3 मल्टीप्लाई 5 करो, अब दोनों जो है एक ही जवाब आपको करेक्ट रिजल्ट मिलेगा। लेकिन हमारे पास जो प्लस वाला है उसमें हमारे पास 5 स्टेप्स आते हैं, और मल्टीप्लाई वाला जो है उसमें हमारा एक स्टेप में ये सारा काम हो जाता है। सो यहाँ पे हमारे पास जो है हमने तो सोल्यूशन सेलेक्ट नहीं करना, लेकिन वैसे अगर सेलेक्ट करना हो तो चूंकि इसमें प्रोसेसिंग एक दफ़ा होती है, स्टेप एक है, तो वी विल सेलेक्ट 3 मल्टीप्लाई 5। अच्छा, फिर हमारे पास आपके पास कई सोल्यूशन आ गए, मसले के हल के कई तरीके आपके पास आ गए। अब आप सोच रहे हैं कि विच वन टू सेलेक्ट, कौन सा मैं सेलेक्ट करूं? तो हमारे पास सेलेक्टिंग द बेस्ट सोल्यूशन आउट ऑफ द कैंडिडेट सोल्यूशन, फॉलो द क्राइटेरिया। इसके लिए हमारे पास क्राइटेरिया है, बट इट इज़ नॉट अ हार्ड एंड फास्ट, मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि आपने बिल्कुल इसी को जो है ना फॉलो करना है। सर्कमस्टांसिस में डिपेंड कि मतलब आप किस तरह की माहौल के लिए बना रहे हैं, किसके लिए बना रहे हैं, लेकिन जो बेसिक क्राइटेरिया है वो यही है। आपने उसमें 3 चीज़ों को देखना है, प्रोसेसिंग स्पीड को देखना है, कॉस्ट को देखना है और कम्प्लेक्सिटी को देखना है। प्रोसेसिंग स्पीड से हमारी मुराद ये है कि हमारा जो ये जो सोल्यूशन है, इस किस की प्रोसेसिंग जो है वो जल्दी होगी। अब पिछले वाले एग्जांपल को देखें, वहाँ पे 4 दफ़ा या 3-5 दफ़ा जो है वो एडिशन हो रही है, और दूसरा वाला उसके साथ जो था 3 मल्टीप्लाई 5, उसमें एक दफ़ा जो है ना प्रोसेसिंग हो रही है, तो डेफिनेटली इसकी प्रोसेसिंग फास्ट होगी। द प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ द सेलेक्टेड सोल्यूशन शुड बी एफिशिएंट देन अदर्स, मतलब जो आप सेलेक्ट कर रहे हैं उसकी प्रोसेसिंग स्पीड बाकी से एफिशिएंट होनी चाहिए। अच्छा, और उसके बाद हमारे पास आता है कास्ट। द इम्प्लीमेंटेशन शुड कास्ट लेस, मतलब आपकी जो सोल्यूशन होगी आप उसको जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो उस पे जो कास्ट है वो कम से कम आना चाहिए। और देन वी हैव टू complexity, look at the complexity of the solution. The solution should have minimum step and as simple as possible. तो हमारी कोशिश होगी कि हमारा जो सोल्यूशन है वो सिंपल से सिंपल हो और उसमें स्टेप्स जो हैं वो कम से कम हो। सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। थैंक्स फॉर वाचिंग। आई डू होप कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर आप प्रोग्रामिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे साथ ही रहिएगा, और ये जो हमारी वीडियोस मतलब एक सीरीज़ में आ रही होंगी, इनको मिस नहीं कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।